प्यारे मित्र नमस्कार, मैं गुरमीत कौर माय थर्ड क्रिएशंस की ओर से। आज हम देखेंगे डायरेक्ट अम्ब्रेला कुर्ती कमीज की कटिंग एंड स्टिचिंग किस तरह की जाती है। डायरेक्ट अम्ब्रेला इन द सेंस ये ऊपर से लेके नीचे तक वन पीस में रहेगी और ये टोटल फुल फ्लेयर वाली हमारी अम्ब्रेला कुर्ती रहेगी। तो इसके लिए फैब्रिक हमें लगेगा 3 मीटर। और यदि आपका कपड़ा पतला है या आपने लाइनिंग डालनी है तो आपने लेना है 2 मीटर लाइनिंग का। यदि कॉटन है तो आप कॉटन में नहीं भी डालेंगे तो चलता है, लेकिन यदि सिंथेटिक है तो प्लीज़ आप और लाइनिंग ज़रूर यूज़ कीजिए। और लाइनिंग जो आप यूज़ करेंगे वो बटर क्रैप यूज़ करेंगे या फिर सिंपल क्रैप भी सैंड क्रैप भी चलेगा, जो आपको सुटेबल हो। एंड बाकी जो मेजरमेंट्स लगेंगे वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और जब कटिंग करेंगे तब आपको लेंथ के अंदर 2 इंच सीम अलावेंस ऐड करनी है। ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले मैं आपको इसका ड्राफ्टिंग पेपर पर दिखाऊंगी। ये पेपर की मैंने लेंथ 3 मीटर्स ली है और सेम विथ भी 44 इंचेस की सेट करके फिर मैं इसको ड्राफ्टिंग हम पहले पेपर पे देखेंगे, बाद में फैब्रिक के ऊपर। ठीक है। तो सबसे पहले आपने अपने फैब्रिक को इस तरह लेंथ में बिछा देना है एंड देन फिर इसको मिडिल से फोल्ड कर लेना है। तो ये देखिए, सबसे पहले हमने बिछा दिया फैब्रिक। फैब्रिक की विथ भी मैंने 44 इंचेस ली है। ठीक है। हमने लिया फैब्रिक, फैब्रिक को फोल्ड किया और अब फोल्ड करने के बाद हम इसका बायस निकालेंगे, यानी उरेब में हमेशा अम्ब्रेला की कटिंग होती है। ठीक है। तो आपने इसको इस तरह से फोल्ड कर देना है। अब ये जब आप फोल्ड करेंगे तो ये जो होगा वो हमारा घेरा होगा। तो ये आप अकॉर्डिंगली आगे पीछे कर सकते हैं। मेरा इसमें से 44 इंचेस की विथ थी मेरी फैब्रिक की। तो मैंने जो घेर जो लिया था यानी फोल्डेड साइड पे 28 था, यानी इट कम्स टू 56। तो ये आपने इस तरह से फोल्ड करना है कि आपको मनचाहा आपका जितना भी आप घेर लेना चाहें आप ले सकते हैं इसमें। अभी देखिए, अब ये जो मेरा फोल्डेड पार्ट है उसी के ऊपर हम अपनी कुर्ती का ड्राफ्टिंग करेंगे। तो आप अपनी नॉर्मल कुर्ती का जैसे हम ड्राफ्टिंग करते हैं वैसे भी कर सकते हैं। तो देखिए, मैंने ये एक पेपर पे ड्राफ्ट कर लिया है और जहाँ तक हमारे यहाँ वेस्ट लेंथ यानी कमर ऊंचाई आती है वहाँ तक आपने ज़रूरी करना है, क्योंकि उसी के बाद से हमारा घेर निकलेगा। और जब आप फोल्ड करके रखेंगे तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि शोल्डर लाइन एग्जैक्टली उसके साथ मैच हो रही है, तो उस हिसाब से ऊपर का कपड़ा हम छोड़ देंगे। तो ये देखिए, हमने ये रखा और जहाँ आपकी वेस्ट राउंड मीन्स कमर ऊंचाई वेस्ट लेंथ आती है वहाँ तक आपने ड्राइंग कर देना है अपने पैटर्न को। फिर उसके बाद हम नीचे उतरेंगे अपने घेर के लिए। और ये जो फोल्डेड साइड है ये पर यहाँ पर मेरी लेंथ आएगी। तो यानी जो भी आपने लेंथ ली है वो लेंथ आपने मार्क कर देनी है एंड देन फिर आप इसका घेर नोट करेंगे। अब घेर के लिए मैंने क्या किया है कि जहाँ मेरा ये कमर ऊंचाई आ रही है वहीं से मैं नीचे घेर नाप लूँगी। ओके। आप चाहो तो आप ऊपर से लेके नीचे तक भी लंबाई नोट करके इसको मार्किंग कर सकते हैं। मैं आपको दोनों तरह से बता दूंगी। पेपर में मैंने वेस्ट राउंड से लिया है और आप फैब्रिक के ऊपर मैंने लेंथ से लिया है। ठीक है। तो यहाँ तक ये मेरा कमर ऊंचाई आ रही है वो आप मार्क कर दीजिए और एक सीधी लाइन मैंने ऐसे बना दी। अब यहाँ से यदि आपने अगर बॉडी अलग करनी है तो हम इस में से बॉडी भी अलग करने का जो मैं पहले पोस्ट कर चुकी हूँ। ठीक है। तो ये मेरी वेस्ट राउंड के यहाँ से अब ये नीचे का जो पार्ट हो रहा है उसको आप मेजर कर लीजिए। वो सपोजिंग 32 इंचेस होता है आइडियली। 46 अगर आपने लेंथ ली है तो ये 46 में से आपने 14 माइनस कर देना है। तो ये मेरा अप्रॉक्सीमेट 32 इंच के हिसाब से मैंने रखा है। तो ये आप इस तरह से मार्किंग करेंगे और इस तरह से घुमाते जाएंगे मेजर टेप को एंड मार्किंग करते जाएंगे। ठीक है। तो ये आपने घेर हमेशा इस तरह ही लिया जाता है, एक सीधी से कर्व नहीं करना है, आपने मेजर करते करते आगे जाना है और जहाँ पर आपका एंड आएगा वहाँ पर आपने इसको इस तरह से मेजर टेप को मिला देना है। ठीक है। तो ये देखिए, हमारा इस तरह से ये हम मार्क कर लेते हैं, फिर हम कर्व का इस पर शेप दे देंगे। और ये कर्व आप अपने हाथ से भी दे सकते हैं या हिप कर्व अगर आपके पास हो तो आप हिप कर्व से भी उसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने इसको मार्क कर दिया है। अब इस तरह से मार्क करने के बाद अब जो ऊपर का जो घेर है आप देख सकते हैं वो मेरे कमर में से जुड़ रहा है। अब ये पीछे की साइड आप देखिए, यहाँ पर जॉइंट नहीं है। तो ये जॉइंट लगाने के लिए हम अपने एक्स्ट्रा फैब्रिक का पार्ट लेंगे और इस बात का ध्यान रखेंगे कि सेल्वेज के साथ ही हमने उसको जॉइन करने का है। ओके। तो ये देखिए, आप फाइनली आप देख सकते हैं पैटर्न रखा हुआ है इसके ऊपर और ये जो साइड का पार्ट है वहाँ से हम अपनी स्लीव्स निकालेंगे। तो ये देखिए, फाइनली आप देख सकते हैं पूरा ड्राफ्ट किस तरह से किया हुआ है और ये हमारे कुर्ती हमने कट कर ली। तो ये अब आप देखिए मेरी कुर्ती कट हो गई है और यहाँ पर आप देख सकते हैं साइड में, तो वो हमने यहाँ पर लगाना है जॉइन।
वो जॉइंट जैसे कि मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, आपको जॉइंट जो भी लगाएंगे आप सेल्वेज टू सेल्वेज को मैच करते ही लगाएंगे। और यदि आपकी फैब्रिक डायरेक्शन में है तो प्लीज़ उसका ध्यान रखिएगा कि आप कौन सा पार्ट जॉइन कर रहे हैं। ओके, डायरेक्शन के हिसाब से कीजिए। और ये जो, और अब देखिए ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है यहाँ पर हमारी स्लीव्स निकल जाएंगी। ओके, तो ये स्लीव्स का पार्ट हो जाएगा। एंड फाइनली आप ये देख सकते हैं पिक में कहाँ से हमें ज्वाइन करना है। तो ये देखिए मैंने फैब्रिक को फोल्ड किया, फोल्ड करके अपना पैटर्न उसके ऊपर रख दिया। एंड रखने के बाद आप इस तरह से उसको मार्किंग कर, और मार्किंग किस तरह से करनी है आपको मैंने डॉटेड लाइन से दिखा दिया है, A to B। फिर आप इस तरह से आएंगे और हर एक लाइन के ऊपर ऐसे रेड कलर की जो डॉट लाइन है उस हिसाब से आप करते जाएंगे, मार्किंग कीजिए। एंड फिर फाइनली आपने घेर का शेप दे देना है। और ध्यान रखिए लेंथ के अंदर 2 इंच सीम आपने ऐड करनी है। और फाइनली जब आप इसको कट करेंगे तो A to B C D E F से आप कट कर देंगे। यहाँ पर अभी मैंने आर्म होल भी कट नहीं किया है, ना ही मैंने नेकलाइन को ड्राइंग किया है। ओके, तो अब आप देख सकते हैं हमारी कुर्ती यहाँ पर कट हो चुकी है। तो इस तरह से ही हमारी कुर्ती इधर, और जो लेफ्ट साइड में आप जो फैब्रिक देख रहे हैं वो फैब्रिक होगा हमारा स्लीव्स का। अभी देखिए मेरी फैब्रिक कट हो चुकी है। अब आप कट करेंगे, 2 पल्ले उठाएंगे तो नीचे के जो 2 पल्ले हैं उसमें हमारा जॉइंट लगेगा। जॉइंट लगाने के लिए जैसे कि मैं बार बार कह चुकी हूँ, सेल्वेज के साथ आपने सेल्वेज जॉइंट कर देनी है और डायरेक्शन के साथ डायरेक्शन मैच करते हुए आपने जॉइंट लगा के सिलाई लगा लेनी है। एंड फिर सिलाई लगाने के बाद 1 सेकेंड इसको फोल्ड करके फिर आप शेप देके उसको कट कर लेंगे। अब ये देखिए ये मेरा लाइनिंग का फैब्रिक है। अगर यदि आपने लाइनिंग लगानी है तो लाइनिंग 2 मीटर्स, और सिंपल जैसे नॉर्मल कुर्ती का पैटर्न कट करता है मैंने वैसे ही कट किया। मैं इसको अम्ब्रेला नहीं ले रही हूँ क्योंकि मैं इसको सिर्फ कमर तक जोड़ूंगी, बाकी ये नॉर्मल कुर्ती की तरह खुला रहेगा। ओके, यानी साइड के स्लिट्स में मैं चाक इसके जो है अंदर फोल्ड कर दूंगी। इसको मैं अपने अम्ब्रेला के साथ इसके चाक फोल्ड नहीं करूँ, अंदर स्टिच नहीं होगा ये। तो इस तरह से आपने नॉर्मल पैटर्न जो आप ड्राफ्ट करते हैं कुर्ती का उस तरह से ड्राफ्ट कीजिए और इसको आप कट कर लीजिए। एंड इसकी जो स्लिट की ओपनिंग होगी वो मैंने 16 इंच पे या 15 इंच पे आप लगा सकते हैं जो आप चाहो। और उसके ऊपर तक फिटिंग लाइन जो इस पे लगेगी, फिटिंग लाइन का आप इस पे मेजरमेंट कर दीजिए 15 तक, यानी कि जो कि हमारी कमर ऊंचाई है। अभी देखिए एक्स्ट्रा फैब्रिक है, वहां से आप अपने कट स्लीव्स कट कर लीजिए अपनी लेंथ अनुसार। अभी मैंने यहाँ पर दोनों जॉइंट लगा दिए, जो नीचे हमारे घेर में जॉइंट लगने वाला है वो लगा के, और फिर आपको 1 सेकेंड फैब्रिक को कुर्ती को फोल्ड करेंगे और शेप के अनुसार आप उसको कट कर देंगे। अभी देखिए यदि आपने लाइनिंग लगाना है तो इस समय पे ये कुर्ती कटिंग होने के बाद आप इसके ऊपर लाइनिंग लगाएंगे। लाइनिंग लगाने के बाद इसको स्टिच कर दीजिए। स्टिच करने के बाद फिर आपने उसकी नेकलाइन कट करनी है एंड एज वेल एज फ्रंट का आर्म होल कट कर देना है। दोनों नेकलाइन कट करनी है, फ्रंट एज वेल एज बैक। और यदि आपने नेक लाइनिंग नहीं लगाई है तो आप सीधा से डायरेक्टली नेकलाइन स्टिच कर दीजिए, जॉइन बोथ द शोल्डर्स एंड जॉइन द स्लीव्स। और यदि लाइनिंग लगाई है तो लाइनिंग लगाने के बाद फिर आपने नेकलाइन दोनों स्टिच कर लेनी है फ्रंट एंड बैक के, एंड शोल्डर जॉइन करने के बाद आपने स्लीव्स जॉइन कर लेना है। फिर उसके बाद हम अंदर की फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। अब बारी आती है इसकी फिटिंग की सिलाई लगाने की। तो मैंने मार्किंग की है 15 इंच तक जो कि मेरी वेस्ट लेंथ है। तो वहाँ पर आने के बाद यानी मैं जो सिलाई लगाऊंगी वो वेस्ट लेंथ 15 तक ही लगाऊंगी, और यहाँ तक चारों पल्ले इकट्ठे होंगे, यानी 2 कुर्ती के पल्ले और 2 लाइनिंग के पल्ले ये इकट्ठे होंगे। और जहाँ पर मेरा चाक आएगा वहाँ पर मैं सिर्फ चाक अस्तर के फोल्ड करूँगी, नहीं लाइनिंग के। और यदि आपने लाइनिंग नहीं लगाया तो आप नॉर्मली सिलाई कर सकते हैं। तो ये देखिए सबसे पहले उस फिटिंग की सिलाई स्लीव से लेकर आते हुए हमने नीचे तक आना है, और फिर अपने जहाँ आपने मार्किंग की है उस मार्किंग तक आप उसको एंड कर देंगे। और इस बात का ध्यान रखेंगे कि सारे पल्ले हमारे इकट्ठे चल रहे हैं, यानी 2 कुर्ती के एंड 2 लाइनिंग के। और यदि लाइनिंग नहीं है तो सिर्फ 2। और यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और पसंद नहीं आता है तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइए आपको क्या चीज़ पसंद नहीं आई है। ओके, अब ये फाइनली हो गया हमारा। अब हम फोल्ड करेंगे इसके स्लिट्स। ठीक है, तो स्लिट्स हमें नॉर्मल जैसे आप कुर्ती के फोल्ड करते हैं उसी तरह से इसे लेके हमने फोल्ड कर देना है। ये स्लिट्स मैं फोल्ड कर रही हूँ सिर्फ लाइनिंग यानी अस्तर के। यदि आपने लाइनिंग नहीं लगाया है तो आपने कुछ नहीं करना है, सीधी आपकी कुर्ती फिनिश हो जाएगी।
तो इस तरह से लेकर आइए और नॉर्मल जैसे हम सिलते हैं उसी तरह आपने सिलाई करके स्लिट्स को कंप्लीट कर लेना है। पहले दोनों साइड के सिलाई और फिर फाइनली बॉटम जो कि उसका घेर है किसका, लाइनिंग का। ओके, इस तरह सेम वे में आपने फोल्ड कर देना है। तो ये देखिए फाइनली मेरी सब स्लिट्स कंप्लीट हो चुकी हैं सिलाई। अब ये कुर्ती का आप इमेज देख सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह से मेरा ये कुछ लगेगा अस्तर। ये अस्तर मैंने जॉइंट सिर्फ कमर तक किया है, जैसे कि मैं बार बार कहती हूँ। ये इसलिए किया है ताकि मुझे लाइक अस्तर अगर हम जॉइन कर देते हैं थोड़ी रेस्ट्रिक्शन हो जाती है मोमेंट्स के अंदर, तो ये अलग से रखने से हमें वो कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं रहती हैं। ठीक है, इस बात का आपको, ये आपकी चॉइस है। अगर आप चाहो तो आप इसको अम्ब्रेला भी कट करके लगा सकते हैं, लेकिन ये मेरे को ज़्यादा ईजी एंड कंफर्टेबल लगता है। और ये फिनिश होने के बाद आपने जहाँ आपने सिलाई छोड़ी थी फिटिंग की, वहाँ से लेके साइड की पूरी कंप्लीट कर देंगे सिलाई लगाना। इस तरह से यहाँ से लिया एंड फिर आपने देखिए इस तरह से सिलाई लगा के इसको कंप्लीट कर देना है। एंड फाइनली जो इसका जो घेर आएगा उस घेर के ऊपर आपने या तो आप पीको करा सकते हैं। आजकल एक थ्रेड पीको भी होता है जिसके अंदर थोड़ा थिकनेस डाल देते हैं, वो पीको करते वक्त अंदर एक थ्रेड के साथ में वो पीको करते हैं, तो वो भी आप करा सकते हैं। यार यदि आपकी मशीन पे कर सकते हैं तो आप अपनी मशीन पे भी कर लीजिए। तो इस तरह से ये हमारा ये कंप्लीट हो जाएगी हमारी अम्ब्रेला कुर्ती फाइनली। ओके, तो अब मैं इसकी सिलाई भी आपको दिखा देती हूँ। तो ये देखिए हमारी फिटिंग की सिलाई यहाँ तक लग चुकी है। यहाँ से वहीं से आपने पकड़ना है अपनी कुर्ती के दोनों पल्लों को और फिर उसकी सिलाई लगा देनी है। ठीक है, तो वहीं से हम साइड से सिलाई लगाते हुए आएंगे और फाइनली हमारी कुर्ती कंप्लीट हो जाएगी। और कंप्लीट होने के बाद आप मुझे बताइए आपने कुर्ती सिली है तो प्लीज़ हमें व्हाट्सएप पे सेंड कीजिए अपने इमेजेस। ओके, इस तरह से आपने लेके इसको सिलाई लगा देना है। तो ये अब देखिए मेरी साइड की सीम की सिलाई शुरू हो गई है। आपने दोनों कंप्लीट कर देनी साइड सीम्स और फाइनली आपकी कुर्ती रेडी हो जाएगी। और जो नीचे का जो घेर है उस पर आप पीको या बीडिंग करा सकते हैं जैसे आपको ठीक लगे, या फिर आप अपनी सिलाई मशीन पे भी उसको फोल्ड कर सकते हैं। तो फाइनली हमारी ये कुर्ती अम्ब्रेला कुर्ती कटिंग एंड स्टिचिंग वीडियो फिनिश होता है। आशा करती हूँ आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। या फाइनल प्रोडक्ट बाकी है मुझे पता है, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। और यदि पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड एक नए इनिशिएटिव के साथ मैं आऊँगी नेक्स्ट वीक आपके पास, तो होप आप मुझे उसमें सपोर्ट करेंगे। ये देखिए मेरी कुर्ती का पिक। ओके, सो बाय बाय, हैव अ नाइस डे एंड हैप्पी सीइंग टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स।